आज से 100-200 साल पहले एक मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने में घंटों यहाँ तक के कई दिन और कई महीने लग जाते थे। वो वक्त हार्ड वर्किंग का था, लेकिन आज चीज़ें एडवांस हैं, मशीनें एडवांस हैं। जो काम आज 100 साल पहले दिनों में होता था, आज वही काम कुछ ही मिनट्स में हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ज़िंदगी में कैसे बहुत कम वक्त में इतना आगे निकल जाते हैं? कामयाब लोगों में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें दूसरों से बहुत आगे ले जाती हैं, दूसरों से बहुत अलग कर देती हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वो बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं? नहीं, ये सब गलत है। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरों से बहुत आगे निकलने के लिए आपको एक आदत जो खुद में डेवलप करना है, वो है हाउ टू वर्क स्मार्ट रेदर देन हार्ड। आज जहां चीज़ें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, इतनी फास्ट हो गई हैं, वैसे ही आपको भी फास्ट होना पड़ेगा, मतलब स्मार्ट होना पड़ेगा। अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करना होगा ताकि आप कम वक्त में बहुत बड़ा हासिल कर सको और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नंबर 1 पे रह सको। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मैं मुश्किल काम को करने के लिए एक लेजी पर्सन को चूज करता हूं, क्योंकि एक लेजी पर्सन मुश्किल काम को आसान तरीके से कर लेता है। उनका कहने का मतलब है कि मैं मुश्किल काम को करने के लिए ऐसे शख्स को चूज नहीं करूंगा जो घंटों उस काम को करने में लगा दे, बल्कि मैं एक लेजी पर्सन को चूज करूंगा क्योंकि वो उसे स्मार्ट और इनोवेटिव तरीके से कम वक्त में कर लेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरे मन से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इफेक्टिव वेज बताने जा रहा हूं जिसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर पाओगे और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल करने की बजाय ईजी और स्मार्ट वे में कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है वर्क इन 90 मिनट ब्लॉक्स। नेथनेल क्लैडमैन की एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि इंसानी दिमाग 90 से 120 मिनट्स के साइकिल में अपने पीक पर काम करता है। हर 90 से 120 मिनट्स के बाद आपको 15 से 20 मिनट की ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें खुद को हाइड्रेट करना, स्ट्रेच करना, किसी से अच्छी बातचीत करना जिससे आपको अच्छा महसूस हो, या इधर उधर चहलकदमी करना। इसलिए स्मार्ट वर्क करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 90 मिनट के साइकिल में काम करें। इस साइकिल में अपने सबसे जरूरी कामों को करें। इस साइकिल के दौरान कोई भी किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन से बचें। फोन को टर्न ऑफ या डोंट डिस्टर्ब मोड पर लगा दें और 90 मिनट्स तक डीप फोकस्ड मोड में, यानी अपने काम में गुम होकर अपने टास्क को मुकम्मल करें। एलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने टाइम को ब्लॉक्स में अरेंज करके इसे मैनेज करते हैं। वो 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर के ब्लॉक्स बनाते हैं। वो 5 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी काम करते हैं। उनके मुताबिक इस तरह से वो हाईली स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट वर्क रूटीन को फॉलो कर पाते हैं। इसलिए स्मार्ट वर्क करने के लिए हमेशा ब्लॉक्स में काम करें, जो कि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, डीक्लटर योर ऑफिस। अपने ऑफिस या काम की जगह से गैर जरूरी चीज़ों को रिमूव करने से भी आपको स्मार्ट वर्क करने में मदद मिलती है। ये मैं नहीं बल्कि एक रिसर्च कहती है। इस रिसर्च के मुताबिक गैर जरूरी चीज़ें, फालतू का सामान आपके काम की जगह पर आपको बहुत डिस्टर्ब रखता है। इन सभी क्लटर्स का आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप अपने काम की जगह से या घर से कहीं बाहर होते हैं और पीछे से कोई आपके ऑफिस या घर में चीज़ों को अनअरेंज कर देता है, अनऑर्गेनाइज कर देता है। जब आप घर आते हैं तो देखते ही आपका बीपी हाई हो जाता है और आप टेंस हो जाते हैं। इसलिए बिखरी हुई चीज़ों का, गैर जरूरी और फालतू की आइटम्स का डायरेक्ट लिंक आपके स्ट्रेस हार्मोन से होता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप लेजी और थका थका महसूस करते हैं। इसलिए अपने काम की जगह को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। फालतू के पेपर्स, ट्रैश और अननेसेसरी आइटम्स को अरेंज करके रखें या ट्रैश कर दें। यहाँ तक कि अपने फ़ोन को भी ऐसी चीज़ों से साफ रखें। फालतू की एप्स, फालतू की वीडियोस, फोटोज, इन सभी को अपने फ़ोन से रिमूव कर दें। नंबर 3, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या स्मार्ट वर्क करने के लिए एक सबसे ज़रूरी एलिमेंट जो है वो ये है कि अपने इंपॉर्टेंट टास्क को फाइंड आउट करना। टास्क आमतौर पर 4 तरह के होते हैं: अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट।
अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम वो होते हैं जो आपको अर्जेंट करने होते हैं और इन्हें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये काम आपके लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे टास्क को दिन की शुरुआत में सबसे पहले करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं और आपका अपने कॉलेज या स्कूल जाना अर्जेंट काम हो सकता है और वहाँ से वापस आकर अपने होमवर्क को करना इम्पॉर्टेंट काम। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये काम अर्जेंट तो नहीं होते लेकिन ज़रूरी होते हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। वर्जिश आपकी ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको दिन में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसलिए ये अर्जेंट तो नहीं होते लेकिन ज़रूरी ज़रूर होते हैं। या अपने टीचर से ज़रूरी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करना जो आप आज या कल में कभी भी कर सकते हैं। नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम अर्जेंट तो होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दोस्त की अर्जेंट कॉल आ जाती है जिससे आप कुछ डिस्कशन करते हैं। ये कॉल आपके स्केड्यूल का हिस्सा तो नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है, इसलिए आपको इसे अपने स्केड्यूल में ऐड करना ही पड़ता है। नंबर 4, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये काम ना तो अर्जेंट होते हैं और ना ही ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेल मिलती है जिसका आपको आंसर करने का कहा जाता है। आप आंसर करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, इसका भी इस्तेमाल करें या ना करें ज़रूरी नहीं, ये भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। ये थे वो 4 डिफरेंट टास्क, इनको आप अपने काम के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। नंबर 4, कंट्रोल योर सराउंडिंग्स। स्मार्ट वर्क करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक काम जो बहुत ज़रूरी है वो है अपनी सराउंडिंग्स को मैनेज करना, यानी अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। खास तौर पर अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को साइलेंट मोड पर रखें। फालतू की नोटिफिकेशंस बार बार फ़ोन का रिंग करना आपके टाइम को बर्बाद कर देते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए गैर ज़रूरी ऐप्स को रिमूव करें और गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दें। एक स्टडी के मुताबिक आपके फ़ोन का रिंग मोड पर होने से ही, भले ही आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी परफॉर्मेंस को 20% तक कम कर देता है। नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो आज हर इंसान किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में करता है, जो कि आपके दिमाग को डैमेज कर रहा है। हमारा दिमाग एक वक्त में एक काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब आप ड्राइव करते हुए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाना खाते वक्त बातें करते हैं या टीवी देखते हैं, काम के साथ साथ कुछ सोच रहे होते हैं, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। अब तक बहुत सी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं जिनमें ये बात साबित हो गई है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 50% तक कम कर देता है, जिससे आप अपना 100% नहीं दे पाते और दूसरों से बेहतर नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 काम जिनको करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एक स्मार्ट वे से काम कर सकते हैं और दूसरों से बहुत जल्दी आगे निकल सकते हैं। चलिए इन सभी पॉइंट्स को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं और इस वीडियो को समराइज करते हैं। नंबर 1, वर्क इन 90 मिनट ब्लॉक्स। हमारा ब्रेन 90 से 120 मिनट्स के ब्लॉक्स में अपने पीक पर काम करता है। इसके बाद इसे ब्रेक की ज़रूरत होती है, इसलिए 90 से 120 मिनट के साइकिल में ही काम करें। इस दौरान हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचें और डीप फोकस्ड मूड में काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन किया जा सके। नंबर 2, डीक्लटर योर ऑफिस। अपने काम की जगह या ऑफिस को वेल प्रिपेयर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। गैर ज़रूरी एलिमेंट्स और आइटम्स को ट्रैश आउट करें। नंबर 3, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। अपने इंपॉर्टेंट टास्क को फाइंड आउट करें। दिन की शुरुआत अपने अर्जेंट और सबसे ज़रूरी टास्क से करें। इसके बाद इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क को मुकम्मल करें, फिर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क मुकम्मल करें और आखिर में नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क। नंबर 4, कंट्रोल योर सराउंडिंग्स। नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट में काम करने की कोशिश करें जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। इसके अलावा आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पाना चाहते हैं तो काम के दौरान अपने फ़ोन को डोंट डिस्टर्ब मोड पर रखें या फ़ोन को खुद से कहीं दूर रखें। नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 50% तक कम कर देती है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन को बुरी तरह डैमेज करती है। एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस रखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो फ्री। इससे आपको तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और एफर्ट करते हैं
और अपनी और एनर्जी इस काम में सर्व करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।